हेलो मानव वाला बस तो आप लोगों के लिए नई वीडियो आ चुकी है एंड बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक एंड 100 कमेंट चाहे अकेले करो या फिर सब मिलके करो, उसको जल्दी से पूरा कर दो। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मेन कैरेक्टर की गन को हाना और नाइट मिलके तोड़ देते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर उनसे पूछना शुरू करता है कि ये बताओगे तुमने जो है मेरी गन को क्यों तोड़ी, अगर ये कोई मजाक है तो ये ऐसा मजाक मैं बिल्कुल भी नहीं सहने वाला हूँ। लेकिन तभी नाइट उससे कह रहा होता है कि अब तुम कर भी क्या सकते हो, तुम अपने गन के बगैर कुछ भी नहीं हो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो यहाँ पे। एंड हाना भी भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होती रहती है एंड कह रही होती है कि भाई अब तुम्हारी गन टूट चुकी है, तुम किसी भी काम के नहीं हो एंड जल्दी यहाँ पे जो है गिल्ड वाले यहाँ पे आते ही होंगे। एंड ये सुन के जो है हमारा मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है कि 1 मिनट ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है मेरे को अपने चाल में फंसा चुके हैं। इवन जो नाइट रहता है वहाँ ऐसे कहते हैं अब तुम टेंशन भी मत लो, ये बंदा यहाँ से भाग भी नहीं सकता है और हम लोग इसको चारों तरफ से घेर चुके हैं। एंड हमने तो अपने गिल्ड को बता भी दिया है, जो कि हमारे गिल्ड की बॉस जो है ओकासन जो है वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही बता चुकी है कि हमें क्या क्या करना था। हम इसलिए तो इसके पीछे इतने लंबे टाइम से थे। तो और भाई मेन कैरेक्टर हाल ही अगर तुम यहाँ से हिले तो तुम्हारा गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी, तो तुम यहीं पे रहना। मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है कि 1 मिनट इनकी आंखें हमारे ऊपर कब से थी, क्योंकि ये लोग पहली बार जब मेरे को मिले थे वो बिल्कुल अनजान मिले थे। एंड मैं सोच नहीं सकता ये राइजिंग सन गिल्ड के साथ मिले हो सकते, या फिर वो जो घटना हुई थी कि ये लोग अनजाने से मेरे साथ मिल गए थे, या फिर ये लोग की ये वो प्लानिंग थी कि इनके गिल्ड वालों के ऊपर मेरी नज़र पहले से थी। तो दैट्स वाई इनके गिल्ड वाले लोग जो है मेरे पीछे इनको कभी से बिठा के रखे थे। और जो इनकी गिल्ड की लीडर जो है ओकारुन, वो कितनी ज़्यादा खास होगी या फिर कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि वो जो है मेरे पीछे इतने लंबे टाइम से पड़ी हुई है। तभी मेन कैरेक्टर अपनी इन्वेंट्री बोल के जैसे उसमें से बॉम्ब निकालने लगता है, लेकिन तभी नाइट सामने आ जाता है एंड कहता है तुम ये बता ही सकते हो कि इन्वेंट्री से बॉम्ब का बाहर निकलना या फिर तलवार के तुम्हारे गर्दन से चल जाना, दोनों में से फास्ट क्या होगा। बिल्कुल तलवार का तुम्हारे गर्दन से चल जाना वो ज़्यादा फास्ट होगा, इसलिए तुम यहाँ पे बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करो एंड चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। जल्दी यहाँ पे राइजिंग सन गिल्ड के जो लीडर है वो आते होंगे। एंड यहाँ पे भाई वो लीडर आ जाते हैं जो कि राइजिंग सन गिल्ड के होते हैं। एंड इनको देख के मेन कैरेक्टर भी लगे अब ये कौन आ चुका है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि हम जो है राइजिंग सन गिल्ड के हैं। एंड इसी के साथ नाइट कह रहा होता है कि हमें सारी चीज़ें जो हमारे लीडर ने बता दी है, तो दैट्स वाई अब तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर लो। अब मेन कैरेक्टर लीडर की तरफ देखते हुए कहता है कि 1 मिनट, तो इसका मतलब ये दोनों जो है पैसा लेके इनके लिए काम कर रहे थे और ये जो लीडर है ये इनका मतलब राइजिंग सन गिल्ड का मेन लीडर लग रहा है मेरे को। एंड लीडर आगे सीधा हमारे मेन कैरेक्टर से ये पूछ लेते क्या तुम मेरे साथ मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहोगे। एंड ये सुन के सबके सब हैरान हो जाते हैं, यानी हाना, नाइट्स एंड बाकी के जो लोग रहते हैं, यानी लीडर के साथ उसका असिस्टेंट आया रहता है, वो भी हैरान हो जाता है कि ये क्या पूछ रहे हो। तभी लीडर पीछे मुड़ते हुए कहता है कि तुम लोग को समझ में नहीं रहा, हाल ही जो है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है एंड इसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो दैट्स वाई मैं इसको चाहता हूँ अपने गिल्ड में आ जाए एंड कुछ काम का करे, वरना फालतू इसको मार के कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी के साथ कह रहा होता कि हाल ही तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, तो इसके साथ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा मिला जाएगा एंड तुम जो चाहो वो भी कर सकते हो। लेकिन पीछे से असिस्टेंट कह रहा होता नहीं ऐसा मत करो, हाल ही को हमें मारना है यहाँ पे, उसको अपने टीम में नहीं ज्वाइन करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच में पड़ जाता है कि इन्होंने जो ऑफ़र दिया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि महीने के जो है 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे एंड उसी के साथ जो भी चाहो वो फ्री में कर सकते हो। एंड 10,000 गोल्ड कॉइन मतलब कि जो मेरी हॉस्पिटल के बिल पेमेंट है वो मैं बस 2 साल के अंदर ही कवर कर सकता हूँ एंड अपने पैरों की सर्जरी भी ईजिली तरीके से करवा सकता हूँ एंड सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर हल्का सा मुस्कुराता है एंड उसी के साथ मुस्कुराते हुए ये कह रहा होता है कि तुम्हारा ऑफर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन तुम जो है बातों बातों में अपना डिफेंस करना भूल गए हो। तुम्हें मेरे ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए था कि मैं ऑफ़र को रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। एंड तभी भाई वो बॉम्ब निकाल लेते हैं मेन कैरेक्टर जो रहता है। लेकिन असिस्टेंट ये देख के कहता है कि क्या तुमने क्या बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि ये रही मेरी हिम्मत क्या है, एंड मिडिल फिंगर दिखाते हुए उनकी तरफ सीधा बॉम्ब को फेंक देता है। एंड उसके बाद आपको बताइए कि क्या होगा
कि यहाँ पे एक ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले सभी लोगों से हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम लोग को इस छोटी सी जगह में नहीं अपने डिफेंस को लूज़ करना चाहिए। एंड भाई अपना जैसे बॉम्ब फटता है एंड चारों तरफ ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बचाते हुए खिड़की से जो है भाई जंप कर लेता है बंदूक को लेते हुए, एंड वो बाहर की तरफ जाके गिरता है। थोड़ी सी चोट लगी हुई रहती है, लेकिन फिर भी मेन कैरेक्टर यहाँ से सेफली बाहर की तरफ गिरता है एंड अपनी गन को जो टुकड़ा हुआ है उसको उठाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है कि मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर इनके हाथ आ गया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, एंड इनको मैं रोक भी नहीं सकता अभी क्योंकि मेरे पास गन नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इन द फ्यूचर करने वाली है। एंड वो तीनों बंदे भी भाई अपना घर से बाहर निकल जाते हैं, एंड वो लोग कहेंगे कि वो हमारा जो हाली है वो सामने की तरफ दौड़ रहा है, सबके सब एक साथ आगे बढ़ो। एंड अपने असिस्टेंट को लीडर ऑर्डर दे रहा होता है कि जल्दी से तुम एक मैजिक स्पेल यूज़ करो एंड उस बंदे को सिलो करो। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट रहता है वो एक इफेक्ट यूज़ करता है जो कि होता है सिलो। किसी भी बंदे को जो है कुछ टाइम के लिए सिलो कर दी जाती है एंड उसकी सारी एनर्जी जो होती है वो हाफ हो जाती है। तो मेन कैरेक्टर यहाँ पे सिलो हो जाता है, एंड उसी के साथ जो लीडर रहता है वो सीधा आगे बढ़ के आता है एंड ये कह रहा होता है कि फाइनली जो है अब मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा, तुम हमारे साथ नहीं हो सकते तो किसी के साथ नहीं हो सकते, तो तुम्हें यहाँ पे ज़िंदा रहने का कोई काम ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, तो इसलिए तुम यहाँ पे आसानी से मर जाओ। सीधा जंप करके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जो है अटैक करने वाला रहता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है तो क्यों ना हम अपनी स्पेशल स्किल का यूज़ किया जाए सोल लिंक। एंड जैसे ही सोल लिंक हमारा मेन कैरेक्टर यूज़ करता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो जाती है, एंड आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे एंट्री किसकी होने वाली है। कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्किल मिली थी सोल लिंक की, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर अपने सोलमेट को जो है समन कर सकता है। एंड मेन कैरेक्टर का जो सोलमेट है वो और कोई नहीं हमारा एक जंगली वीर रहता है, यानी कि भालू रहता है, जो कि पहले सीज़न 1 में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। एंड जैसे ही हमारा जो कीमो है यानी कि हमारा भालू जो है वो बाहर निकलते हुए सीधा उस लीडर के ऊपर एक पंच मारता है, लीडर पीछे की साइड आके गिरता है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये इस फील्ड के बीचों बीच जो है ये इतना बड़ा जो है फायर बियर कहाँ से आ चुका है। मेन कैरेक्टर भी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा, वाओ हमारा कोमा फाइनली बैक आ चुका है, वो भी न्यू पावर्स के साथ, यानी कि फायर वियर के अंदर एवॉल्व हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड एक फील्ड बॉस रहता है। एंड बाकी के बंदे भी इसको देख के हैरान हो जाएंगे कि एक फील्ड बॉस जो है मॉन्स्टर्स का वो यहाँ पे कहाँ पे आ गया है। इवन जो नाइट रहता है वो भी हैरान रहता है कि हम लोग इसके सामने तो टिक भी नहीं सकते ये, क्योंकि ये फील्ड बॉस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर एंड भालू भाई अभी कितने लंबे टाइम के बाद मुलाकात हुई है, तो दोनों के बीच वो आंखों से आगे मिलती है एंड भाई भालू आगे मेन कैरेक्टर को गले लग जाता है कि काफ़ी लंबे टाइम जो है दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने भालू को थोड़ा सा सहलाता है, पैट पैट करता है कि भाई अब बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा मिलने जुलने का टाइम नहीं है, और मेरे को पता नहीं है तुम क्या खा रहे थे क्या कर रहे थे कि तुम यहाँ पे एवॉल्व हो चुके हो भी एक फायर बियर के अंदर। तो अब हम लोग अपना मिलाप जो है थोड़ा सा ख़त्म करते हैं, जो सामने दुश्मन खड़े हुए हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, यानी कि अब सामने वाले की हम लोग बैंड बजाते हैं। एंड इसी के साथ हमारा कोमा आगे की तरफ बढ़ के काफ़ी खतरनाक जो है एक दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से सामने वाले पूरे हिल जाते हैं एंड पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। यही सोच रहे होते कि ये भालू कैसे आ सकता है, ये तो भाई एक मस्केटर है, कोई स्नाइपर तो मतलब कोई टेमर तो नहीं है, तो इसके पास ये कहाँ से आ चुका है। एंड सारे लोग भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं, सबकी जो HP रहती है, सबकी जो पावर रहती है वो 50% से कम हो जाती है। इवन जो लीडर रहता है वो भी सोच रहा होता है कि आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है कि किसी ने इस तरीके से किसी भालू को टेम किया हो जो कि एक टेमर भी ना हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा हुआ कि ये लोगों ने मेरी स्किल को देखा नहीं कि मेरे पास कौन सी स्किल है, जिसकी वजह से मैं अपने भालू को जो है वो 30 मिनट के लिए टेम कर सकता हूँ। एंड उसी के साथ जो मेरा लेवल है 66 लेवल, तो भालू का भी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। मेन कैरेक्टर का लेवल 66 नहीं, आई थिंक ज़्यादा लेवल है, 92 के करीब है, एंड भालू का जो लेवल है वो 112 है। तो इस तरीके से दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे बन जाते हैं। एंड भाई आगे से जो हमारी हाना और नाइट रहते हैं, अब वो सोच रहे थे कि हम जो है इस भालू से नहीं बचने वाले, एंड यहाँ पे हमें जो है रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हाना भाई अपनी प्यारी से शक्ल बनाते हुए कहती देखो हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, राइजिंग सन गिल्ड से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं, हमको पैसा मिला हम वही कर रहे थे। मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम जैसे दो लोगों को सबसे पहले यहाँ रास्ते में से हटाना चाहिए।
चाहिए। तो दैट्स वाई भालू जो भाई तो सबसे पहले इन दोनों को ख़त्म कर दे। एंड ये देख के हाँ ना, और जो नाइट्स रहते हैं उनकी तो हालत ख़राब हो जाती कि अब क्या होने वाला हम लोग का। एंड उसी के साथ हमारा कोम आ जाता है एंड उन सभी को जो है मतलब हाना और नाइट को जो है काफ़ी अच्छी धुलाई करता है एंड उसको ख़त्म कर देता है। उनको ख़त्म करने के बाद जो लीडर रहता है वो तो एकदम डरा हुआ ज़मीन पे पड़ा है कि अब मेरा क्या होगा, कहा लिया। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ आते हुए कहता बताओ अब तुम्हारा क्या किया जाए। अब यहाँ पे जो लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है एंड वो कह रहा होता है देखिए हम आपके पीछे इतना टाइम तक पड़े तो हम आपको क्या कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपका जितना भी नुकसान हुआ है हम उन सबको जोड़ जाड़ के आपको गोल्ड कॉइन देंगे। मेन कैरेक्टर बोली क्या 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 मेरे को पेमेंट देगा। देन वो कहेगा नहीं नहीं हम आपके साथ माफ़ी भी मांगना चाहेंगे और आपके साथ जो कुछ भी हमने गलत किया है वो सबका हम अच्छे से आपको पेमेंट देंगे एंड आपके पीछे दोबारा नहीं आएंगे। एंड उसी के साथ जो बंदे आपके पीछे आए थे उनके बारे में भी डिटेल हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तो बता देंगे कि वो उस गिल्ड से हैं, उनकी लीडर वो है एंड वो तुम्हारे जो मेन अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनके पीछे वो पड़ी रहती है, तो दैट्स वाई वो तुम्हारे पीछे पड़े थे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेते हैं तो बताओ और उस गिल्ड के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन। कहेंगे नहीं पता। कहेंगे तुम्हारी गिल्ड के बारे में अब क्या ख्याल है, क्या करने वाले गिल्ड के बारे में। अब यह बंदा सोचेगा कि यार अब मैं अपनी गिल्ड के बारे में क्या करने वाला। मेन कैरेक्टर बोले हाँ तुम्हारी गिल्ड ख़त्म हो चुकी है, अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें पता होगा तुमने वो खबर सुनी ली होगी कि मैंने तुम्हारे गिल्ड के 500 मेंबर को मार चुका है, वो भी इलाइट मेंबर थे, यानी कि सारे स्पेशल मेंबर तुम्हारे ख़त्म हो गए, अब क्या करोगे। एंड उसी के साथ वो बंदा कहेगा कुछ नहीं, क्या करेंगे, गिल्ड इसको चलाएगी। मेन कैरेक्टर उनको पीटना शुरू कर देगा, कहेगा क्या तो लोग फिर से अपना गिल्ड को चलाओगे, ऐसा वैसा करोगे। अब ये बंदा अपना दिमाग लगाते हुए कहेगा देखिए हम जो गिल्ड है उसको बंद कर देंगे एंड आपको जो है पैसा देंगे गिल्ड के बारे। एंड मेन कैरेक्टर फिर से पीटना शुरू करेगा, क्या मेरे को पैसा देगा, तो पैसा दे के ख़रीदना चाहता है क्या। एंड बंदे की खूब पिटाई हो जाती है। पिटाई होने के बाद बंदा परेशान हो जाता है, फिर कहेगा ठीक है हम आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर भी है मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को जो है तुम पैसा दो, जितना भी मेरे साथ तुमने बुरा किया जो भी किया मेरे को उस सभी का हल जाना चाहिए होगा, यानी कि पैसा चाहिए होगा। अभी कुछ देर पहले इसको उसी पैसे के लिए मारा है और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है कह रहा है कि अब मेरे को पूरे हिसाब से पैसे चाहिए। अब गिल्ड लीडर ये सुन के हैरान कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, अब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मेन कैरेक्टर कहता है कि तो अब मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि जो अब तुम्हारी गिल्ड चल रही है उस गिल्ड को बंद कर दो एंड ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तुम जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसा देने वाले हो। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा लिख देता है, जिसके जितना इनके गिल्ड के अंदर पैसा रहता है वो सब खत्म हो जाएगा। एंड ये देख के लीडर और उसका असिस्टेंट दोनों हैरान हो जाएंगे, कहेंगे हम इतना पैसा आपको देने वाले हैं, नहीं हम नहीं दे पाएंगे। मेन कैरेक्टर फिर से इनकी अच्छे से कुटाई करता है, क्या पैसा नहीं दोगे, ऐसे नहीं दोगे। एंड उनकी हड्डी पसली सब कुछ तोड़ देता है। एंड उसके बाद कह रहा होता कि तो बताओ अब क्या करने वाले हो, मैंने जैसा कहा तुम लोगों को पैसा देना है तो देना है। वो लोग कहेंगे हाँ भाई जैसा कि आपने बोला पैसा देना है देना है। एंड दूसरा गिल्ड को बंद कर देना, गिल्ड को बंद कर देना। हाँ भाई गिल्ड को बंद कर देंगे। एंड ये लोग जो है उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे पूरा साइन कर देते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर जैसा जैसा उन सभी को कह रहा होता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे सिस्टम जो रहता है वो अपीयर फिर से हो जाता है कि कांग्रेचुलेशन आपने जो है यहाँ पे गिल्ड वॉर को जीत चुका है। तो यहाँ पे विनर है हमारी आउटलॉ ऑफ द सनसेट गिल्ड विनर है। एंड पूरे गेमिंग वर्ल्ड में भाई पड़ाके फूटना शुरू हो जाएंगे दिवाली की तरह कि भाई हमारा मेन कैरेक्टर जीत चुका है। इसको जो राम सिस्टर्स रहती है वो भी देखती है, हमारा कजिन भी देखता है एंड वो भी खुश हो जाता है, वाह फाइनली जो है हमारा भाई ने गिल्ड वॉर जीत लिया है। एंड दूसरी तरफ भाई ये जो लीडर है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है एंड कह रहा होता है कि मैं अगर अगली बार तुमको मिला तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं ख़त्म कर दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर असिस्टेंट को बुलाता है एंड कह रहा होता है कि देखो तुम अब क्या करने वाले हो, क्योंकि ये लीडर तो किसी काम का है नहीं, किसकी गिल्ड भी ख़त्म हो चुकी है एंड पैसा भी तो बचा नहीं है दूसरी गिल्ड बना लेने का, तो हम क्या करने वाले हो। कहेगा मेरे को तो नहीं पता, मैं जॉब कहाँ करने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक देखो तुम जो है गिल्ड बना लो एंड इस गिल्ड की हेल्प जो है मेरा जो कजिन है वो कर देगा, वो पैसा वैसा दे देगा एंड तुम एक नई गिल्ड बना लो, क्योंकि ये राइजिंग सन गिल्ड वाले जैसे लोग जो है ये दोबारा आ सकते हैं, तो इन सबको संभालने का काम तुम्हारा रहेगा। अब भाई ये लीडर सुन के कहेगा कि नहीं 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 असिस्टेंट तो मेरे को धोखा नहीं दे सकता। असिस्टेंट भाई उठेगा एंड भाई मिडिल
फिंगर दिखाते हुए कह रहा होता कि क्या सोचा कब तक मैं तेरे नीचे काम करने वाला, अब मैं जो हूँ अपनी खुद की गिल्ड बनाऊंगा एंड मैं अब उस गिल्ड का बॉस रहूँगा। एंड भाई असिस्टेंट भी इसको धोखा देके यहाँ से भाग जाता है, यानी कि अब पूरा गिल्ड के अंदर ये लीडर ही है जो कि जिंदा बचा हुआ है एंड यही पूरा पैसा हमारे मेन कैरेक्टर को देगा। एंड मेन कैरेक्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है इनकी गिल्ड के साथ वो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। एंड इसी के साथ भाई हमारा कोमा भी आ जाता है एकदम क्यूट सा बन के भोला वाला कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। मेन कैरेक्टर भी लाइक वो यार अच्छा लग रहे हो तुम, वैसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, इसी के साथ हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। लेकिन ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा तुम इतने छोटे कैसे हो गए। लेकिन ये सब बात छोड़ो, हम लोग जो है इस पूरे वॉर को जो है जीत चुके हैं या। नेक्स्ट सीन हमारी दिखाई जाती है यूनाइटेड स्टेट के एक जगह टेक्सास के अंदर। यहाँ पे एक बंदा आराम से सो रहा होता अपने टेबल पे एंड उसके चारों तरफ गन होती है, यानी कि एक गन गैलरी के अंदर बंदा काम कर रहा है। एंड तभी उसका मालिक यहाँ पे आ जाता है एंड यहाँ पे पूछ रहा होता है क्या कर रहे हो। एंड देन वो बंदा बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे एक गेम प्ले देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक किस तरीके से एक मस्केटर ने कितनी अच्छी तरीके से एक गिल्ड मेम्बर्स को हराया है एंड सभी चीज़ों को वो एनालाइज कर रहा होता है। एंड कह रहा होता है कि यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे शॉट मारा है, लेकिन इसका हर एक शॉट जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। एंड तभी 9:30 बज जाते हैं एंड बंदा उठ जाता अपनी जगह से एंड कह रहा होता कि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है तो बस अब मैं यहाँ से चलता हूँ। एंड अलार्म को बंद करते हुए बंदा अपनी कोट पहन के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एंड दुकान का ऑनर कह रहा होता कि क्यों ना आप आधा घंटे और काम कर ले। बंदा कहता है तो क्यों ना आप 1.5 गुना ज़्यादा पैसा देंगे सैलरी में। बंदा बोलता है नहीं भाई तू जा यहाँ से। एंड हमारा ये बंदा निकल जाता है एंड वो ऑनर जो रहता कहता है कि गुड नाइट किड। एंड आप समझ गए होंगे कि ये बंदा कौन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राम सिस्टर्स को जो कि ये भी सेम ही काम कर रही होती है, यानी कि सिंपली बैठी मोबाइल फ़ोन चला रही है एंड इंटरनेट पे देख रही है कि क्या चल रहा है आजकल के ज़माने में। एंड जो हमारी मतलब कि कोल्ड वाली सिस्टर रहती है, यानी कि आइस वाली रैम सिस्टर, वो कह रही होती कि ज़रा फायर वाली बहन ये देखना यहाँ पे कुछ है। कहेगी अरे यार तू इसलिए तो छोटी रहेगी, तू जल्दी नहीं सोती, जा लैपटॉप बंद कर जा सो जा। लेकिन कहती ये तो हाल ही के बराबर है। तभी फायर वाली सिस्टर खड़ी होकर आ जाती, कहती क्या है हाल ही के बराबर में, जब मेरे को दिखाओ। एंड तभी यहाँ पे वो दिखना शुरू कर दी। ये 1 मिनट यहाँ पे जो अफवाह उठी हुई है मिस्टर मतलब मैजिशियन ऑफ द क्लाउड, कहीं वो बंदा हाल ही तो नहीं है। तो यहाँ पे जो ब्लू रहती है वो कहती है कि शायद से यही बात होगी, तो क्यों ना एक बार चेक कर लिया जाए। एंड जब ये लोग वीडियोस को देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो और कोई नहीं है, मैजिशियन ऑफ द क्लाउड जो है वो अपना हाल ही है। एंड ये देख के दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि हाल ही जो है वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। यानी कि रेड वाली कह रही होती कि मैं यार लास्ट टाइम मिली थी उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था, अभी देखा जाए तो इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। लास्ट टाइम हमने गिल्ड में इसको लाने की सोची थी, उसके बाद हमने वो उस वॉर के पास छोड़ दिया था क्योंकि ये मेरे को लगा नहीं था ये इतना इम्प्रूव करेगा। लेकिन इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है कि अब मैं एक बार फिर से सोचने आया था क्यों ना इसको हम अपने गिल्ड के अंदर फिर से रिक्रूट कर ले तो हमारी पावर कितनी बढ़ जाएगी। वही हमारी ब्लू जो रहती है वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहती कि ये नहीं, मेरे को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको गिल्ड में ले सकती है। एंड रेड कहती है ये देख रहे हो यहाँ पे किसी के ऊपर क्रश हो चुका है, ओहो। एंड यहाँ पे ब्लू वाली काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, फिर भी हमारी रेड वाली कह रही होती है टेंशन मत लो, हम उसको जो है जल्दी अपने इधर लेके आने वाले, हाल ही बच के रहना। आ रही हैं हसीनाएँ। एंड दूसरी तो हमें हाल ही को दिखाया जाता है जो कि अपना वही गेम के अंदर फिर से लॉगिन होता है। एंड जैसे ही लॉगिन होता है यहाँ पे कई सारे मैसेज आए रहते हैं कि भाई आउटला ऑफ द सनशाइन में किस तरीके से रजिस्टर हो सकते हैं, यार तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, मस्केटर कैसे बन सकते हैं। एंड मेन कैरेक्टर को 873 मैसेजेस आए हुए रहते हैं। एंड ये सब देख के भाई परेशान हो जाता है कि मेरे को तो सिर्फ भाई गेम खेलना है। एंड यहाँ पे इन लोगों ने मैजिशियन ऑफ क्लाउड करके एंड राइजिंग सन गिल्ड की वजह से मैं इतना ज़्यादा फेमस हो गया हूँ, सबको भाई ब्लॉक करो ब्लॉक करो ब्लॉक करो, सारे मैसेज हटाओ, क्योंकि किसी भी मैसेज में कोई भी दम नहीं है, सब वही राइजिंग सन गिल्ड के बराबर बारे में। वैसे मेरे को तो बाकी का जो गेम खेलना था वो नीडल गन से अपने ही वाली खेलना था, लेकिन अभी मेरी गन टूट चुकी है एंड मेरे जो पैसे बचे वो 30 सिल्वर कॉइन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अभी मेरे पास कई सारे जो है अचीवमेंट्स आ चुके हैं, जैसे कि समरी जज, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी ऐसे क्रिमिनल को मारा है जिसका 300 से ज़्यादा चियोस इंडेक्स था। दूसरा हेट द सिन एंड हेट द सिनर, जो बुराई करता है उसको भी मारने वाले तुम हो। एंड तीसरा जो है गिल्ड वॉर विक्ट्री, जो कि राइजिंग सन गिल्ड से हमारा मेन कैरेक्टर जीता था, तो इसका भी एक टाइटल
टाइटल मिल चुका है। एंड इन सभी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को 35 स्टेट पॉइंट्स मिल चुके हैं। एंड ये सब इतना कम थोड़ी ना था, हमारे मेन कैरेक्टर को एक ए रैंक की भी अचीवमेंट मिलती है जो कि अवतार ऑफ द बैटलफील्ड है, कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अकेले ही 500 एनिमीज़ को ख़त्म किया वो भी बैटलफील्ड के अंदर। एंड ये अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है कि हॉल ऑफ द फेम के अंदर मेन कैरेक्टर का फिर से नाम डाला जाता है। क्या मेन भी है कि ये जो है दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि पहली बार जो हमारा इग्नोर था, यानी कि अबोनी एग्नोस जो भी था यह बंदा, ये दिया था, और इस बार मैं हुआ हूँ। एंड इसी के साथ जो हमारे पास पॉइंट है उसका इंटेलिजेंट में कुछ डालते हैं, एंड बाकी का जो पॉइंट है वो डेक्सटेरिटी में डाल देते हैं। अब सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, अब मेरा लेवल जो है वो फिर से बढ़ चुका है। अब फाइनली जो है मैं 92 लेवल पे आ चुका हूँ। तो अब मेरे को जो है सीधा जाना चाहिए अपने मालिक के पास, यानी कि अपने डायरेक्टर के पास। एंड अब तो मैं इस मिडिल पे सबसे बड़ा जीनियस बंदा हुई, एंड मेरा स्टैट इतना ज़्यादा हायर हो चुका है कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिकने वाला है। लेकिन अभी पता चलेगा इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो क्यों ना डायरेक्टर के पास जाते, कुछ नया क्वेस्ट लेते। पहुँचता मेन कैरेक्टर डायरेक्टर यहाँ पे, तभी सुनाई देता कि डायरेक्टर रूम के अंदर है एंड किसी से बातें कर रही है। अब वो बातें क्या हो रही है, पहला बंदा कह रहा होता कि मैंने सुना था कि इस एकेडमी में कोई नहीं आता, लेकिन इस एकेडमी में जो बंदा आया है, यानी कि पहला वाला बंदा तो ठीक नहीं था, लेकिन ये तीसरा जो बंदा आया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड काफ़ी ज़्यादा चला के उसकी डेवलपमेंट मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि इन द फ्यूचर जाके एकेडमी को वो संभाल सकता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक एक मिनट, ये तो मेरी बातें कर रहे हैं, लग रहा है ये है कौन। एंड तभी अंदर वाले जो बंदे बात कर रहे होता है वो कह रहा होता वैसे यहाँ पे काफ़ी कुछ उसके बारे में बात है, उसको काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मैं उसको ये सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। और वैसे भी मैं जो भी बताना चाहता हूँ कि अब वो बंदा इतना ज़्यादा राइवल ही हो चुका है कि वो मेरे बराबर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी वो कमज़ोर है, तो मेरे बराबर नहीं आ सकता है। तो अपने जो डायरेक्टर रहेंगे कहेंगे तो फाइनली तुमने ये पता लगा ही लिया कि तुम्हारे बराबर यानी कि तुम्हारे टक्कर का भी कोई आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, तो एक बार तुम्हारे बीच में मैच होना चाहिए, नहीं बातें करनी चाहिए। वो बंदा कहता बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी ये बातें सुन लिया। एंड सीधा दरवाज़ा खोल देता है एंड बाहर भाई हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। जैसे वो हमारे किड को देखता है वो हैरान हो जाता है कि ये बंदा कौन आ गया दरवाज़ा खोल के, एंड सीधा पीछे आ जाता है, कहेगा व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे यहाँ पे। डायरेक्टर कहेंगे हाल ही कैसे हो, और मेन कैरेक्टर भी डायरेक्टर अरे बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर बातें होना शुरू हो जाएगी। डायरेक्टर वो बस मेरा मिशन कंप्लीट हो गया था तो मैं इधर ही आ गया था, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं सुना, लेकिन किड को सब कुछ पता होता है। तो इसी के साथ कह रहा होता कि देखो ये इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया एंड यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा भी बदलाव की ज़रूरत है। तो अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ एंड बाहर मैं वेट करूँगा थोड़ा देर के लिए, तो अगर तुम्हें आना होगा तो आ जाना। एंड ये बंदा जो है बाहर चला जाएगा। अब मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आया कि बंदे ने क्या बोला, एंड दूसरी तरफ डायरेक्टर बोलेंगे तो बताओ तुम्हारे साथ इसने कई सारी बातें की, तो तुम्हें कुछ समझ में आया क्या, और क्या तुम यहाँ पे एलिजाबेथ के एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं 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 मैं रेडी नहीं हूँ एलिजाबेथ के एग्ज़ाम के लिए, बस मैं यहाँ पे इसलिए आया मेरे को कोई और क्वेस्ट मिल जाए। तो अपने पास डायरेक्टर कहते कि नहीं मेरे पास कोई भी ऐसी क्वेस्ट नहीं है, तो और कुछ सवाल है तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछ ही लेता कि अभी जो बंदा गया वो कौन था। देन डायरेक्टर बताएंगे वो बंदा और कोई नहीं वो किड था। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक मिनट वो किड था यार, मेरे को तो मिलना था किड से। एंड सीधा दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाता है कि मेरे को उससे बातें करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे से पहले वेटरन बन चुका, उसके पास कई सारी एक्सपीरियंस होगा। एंड पहुँच जाता है सीधा किड के पास हमारा मेन कैरेक्टर एंड पूछता है कि भैया मेरा नाम हाल ही है, क्या बताएंगे आप। एंड देन इसी के साथ हमारा किड कहता मेरा नाम किड है। मेन कैरेक्टर ये सुन के इसका एटीट्यूड इसका ये स्टाइल ऐसा लगता है बिल्कुल ये जो है मूवी में से सीधा बाहर निकल के आ चुका है, बिल्कुल एक काउबॉय मूवी में से, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एक्शनस लग रहा है। एंड इसी के साथ किड अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ स्टाइल में खड़ा रहता है। मेन कैरेक्टर भी देखा जाए तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खासियत है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पूछना शुरू करता है तो बताएंगे कि आप यहाँ पे कैसे आए एंड क्या खासियत है, मेरे को कुछ सिखा सकते हैं या फिर नहीं, नॉर्मली जैसे एक फ़ैन मिलता है अपने से। एंड यहाँ पे जो किड रहता है वो कहता है देखो यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे को लगा कि इस एकेडमी के अंदर कोई आया है टक्कर का, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी मेरे टक्कर के नहीं हो, तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई ऐसे बातें कर रहा है, ऐसे मेरी हेल्प होनी चाहिए, मैं ऑफेंड हो जाऊँगा, मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कोई ऐसा तरीका है क्या कोई तुम सीधी सीधी सारी बातों को समझा सको जिससे मेरे को इम्प्रूवमेंट हो सके। लेकिन किड भाई पीछे की तरफ घूम जाता है एंड कहता है कि तुम जल्दी समझ जाओगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ भाई ओ तू सुन रहा है क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, तू
क्या बातें कर रहा है, मेरे को कुछ बातें जाननी है। लेकिन तभी किड सामने पेड़ की तरफ जाता है एंड उस पेड़ के ऊपर एक पंच मारता है एंड कह रहा होता है कि इस पेड़ से 13 पत्तियाँ नीचे की तरफ गिर रही हैं, एक पंच पे यहाँ पे 13 पत्तियाँ नीचे गिरती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ भाई साहब, तुम्हें पता नहीं है एक दूसरे से कन्वर्सेशन कैसे की जाती है, बातें कैसे करनी होती है, तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन फिर सन्नाटा है यहाँ पे एंड तभी किड कहता है वैसे तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी है तो तुम्हें सीखना था, तुम सबको सीखे। मेन कैरेक्टर भी लाइक कहना क्या चाहते हो भाई, एक बार ढंग से बता दो आप यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातें होने वाली है, आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाओगे लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब मेन कैरेक्टर को सब कुछ एनालाइज करने के बाद इतना तो पता चल जाता है जो किड के पास बंदूक मिली है वो और किसी नहीं हमारे डायरेक्टर नो ब्राउन की मिली है। यानी कि जो किड की पावर होगी वो रैपिड फायर होगी, यानी कि एक ही बार में कई सारी गोलियों को चलाना। एंड इसी के साथ जो मेन कैरेक्टर ये भी एनालाइज कर लेता है तो तुम्हारा यहाँ पे एग्ज़ाम होगा कि इन पत्तियों को शूट करना एंड पूछ लेता है कि तो ये बताओगे मेरे को कि कितने डिस्टेंस से जो है यहाँ पे पत्तियों को तुम्हें मारना था। तभी किड कहता है कि यहीं पे जहाँ पे खड़े वहीं से मारना था, बिल्कुल 2 मीटर की दूरी पे। एंड ये सुन के मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या 2 मीटर की दूरी पे तुमको पत्तियों को शूट करना है, तो कौन सा ऐसा स्नाइपर है जो कि नहीं मार सकता पत्तियों को? बेवकूफ़ हो गया यार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, इतना इजी टास्क तुमको नहीं मिल सकता। फिर सोचता है 1 मिनट, हमारे डायरेक्टर तो इतने भी सीधे नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा टेढ़े होंगे, तो उनका एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी रही होगी कि तुम्हें एक साथ 2 पत्तियों को शूट करना होगा, यानी कि 3-4 पत्तियाँ शूट करनी होगी, ऐसा कुछ होगा जल्दी, क्योंकि वो रैपिड फायर है तो तुम्हें जल्दी जल्दी पत्तियों को शूट करना होगा। एंड फिर सोच रहा था 1 मिनट, अगर पेड़ से जो है 13 पत्तियाँ गिर रही है तो उसमें से 2-4 पत्तियों को तुम्हें शूट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी तो हो ही सकता है। लेकिन किड कहता है यहाँ पे जो है हमारे पास 13 की 13 पत्तियों को शूट करना था। ये सुन के मेन कैरेक्टर भी लाइक हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि पत्तियाँ काफ़ी जल्दी ज़मीन पे गिरी आती हैं एंड उतने में भाई मेरे को जो है अपना मस्केटर रेडी करने में भी 25 सेकंड लग जाएंगे कि एक पूरे मस्केटर को भरने के लिए। एंड किस तरीके से ये पॉसिबल है। एंड ये सब सुन के हैरान ही हो रहा था मेन कैरेक्टर। फिर कहता है छोड़ो दिमाग क्यों लगाते, एक काम करो तुम ये मेरे को बताओ कि तुम्हारा मस्केटर कहाँ है, यानी कि तुम्हारी बंदूक कहाँ है, क्योंकि जब तक मैं किसी की बंदूक नहीं देखूँगा तो मैं विश्वास कैसे करूँ कि तुम्हारे पास ही हमारे डायरेक्टर की बंदूक मिली है तुमको, क्योंकि जो है तुम्हारे पास मस्केट ऑफ द रैपिड होनी चाहिए, यानी कि हमारे डायरेक्टर की जो मस्केटर है वो तुम्हारे पास ज़रूर से होनी चाहिए। एंड वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी मस्केटर, क्योंकि तुम्हें पता है मस्केटर को हम लोग इन्वेंट्री के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि जो है इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, बैकपैक की तरह है, और मस्केटर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और लंबी होती है तो उसको बैकपैक में हम लोग नहीं रख सकते हैं। एंड अगर हम लोग उसका छोटा करें या फिर कुछ बना दे तो हम उसको रख सकते हैं। एंड किड कहता है तो तुम्हारे पास इसका जवाब पहले से ही है, तो भाई मेरे को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरे को कैसे पता होगा भाई, मेरे पास जवाब थोड़ी ना कि तुम्हारी बंदूक कहाँ पे है, मेरे को इसका जवाब सही से बता दो। एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है मेन कैरेक्टर। फिर किड कहता है कि देखो मैं तुम्हें जो हूँ ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बताने वाला, क्योंकि तुम्हें ही सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। एंड वैसे तुम अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बिल्कुल एक पियंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मेन कैरेक्टर ये सुन के और भी ज़्यादा हैरान हो जाएगा, कहेगा अब ये बातों के बीच में पियंसर कौन आ चुका है एंड इसके कहने का मतलब क्या है। सब कुछ सोचने के बाद अब मेन कैरेक्टर भी लाइक अब तो भाई दिमाग जो है मतलब घुटनों से बाहर जा रहा है, अब मेरे को यहाँ पे कुछ करना चाहिए। एंड मेन कैरेक्टर तभी कहता है तुम एक मिनट तुम शर्मीले हो, तुम यहाँ पे सिखाना ही नहीं चाहते हो, तुम यहाँ पे तुमको आता ही नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा शाई बंदे हो तो इसलिए तुम सिखाना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें करके यहाँ से भाग रहे हो। किड वे लाइक ये क्या बंदा समझ लिया है। मेन कैरेक्टर भी हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, तुम काफ़ी ज़्यादा शाई हो इसलिए तुम सिखाना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम ही बताओ तुम इस टेस्ट को पास कैसे कियोगे, 13 पत्तियाँ पेड़ से गिर रही है एंड तुम्हारे पास बंदूक भी नहीं है, तुमने शूट कैसे किया होगा। लेकिन किड भाई लाइक यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, एकदम एटीट्यूड में खड़ा हुआ रहता है। एंड फिर कहता है कि तुम अभी जो बच्चे हो जल्दी तुम और भी ज़्यादा सीखो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लो, देन तुम्हें पता चलेगा कि इन सारी पत्तियों को मैंने किस तरीके से शूट किया था। एंड किड भाई यहाँ से चले जाते बाई करके। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये बंदा अभी तक का सबसे अजीब बंदा था जिससे हमने मिला है। एंड मेन कैरेक्टर वापस डायरेक्टर के पास आ जाता है एंड पूछता है भाई कैसे किया था किड ने। एंड देन डायरेक्टर बताएंगे कि किड जो है हर 3 दिन के बाद वापस आता है, जबकि मैंने उसको बोला था एग्जाम के लिए तो 3 दिन बाद वापस आया एंड उसने काफ़ी अच्छी अपनी स्किल्स को दिखाई, तो दैट्स वाई मैंने उसको अपनी गन दे दी थी। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये किस तरीके से पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं भी इसको करना चाहूँ तो मेरे को एक गोली भरने के लिए 25 सेकंड लगेंगे एंड
एंड 13 गोलियाँ तो भाई 10 मिनट से ऊपर लग जाएंगी, तो इस तरीके से मैं तो उसको नहीं पूरा कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तभी डायरेक्टर कहेंगे क्यों ना तुम जो है इसको एक डायमेंशनली सोचने से अच्छा है कि तुम उसको 3 डायमेंशन में सोचो, तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अब मेन कैरेक्टर ये सुन के भाई बाहर चलते हुए ये सोच रहा था कि एक डायमेंशन छोड़ के मेरे को 3 डायमेंशनली सोचना पड़ेगा। ये क्या बात हुई यार, ये डायरेक्टर ने तो मेरे को और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। ये किड और जो डायरेक्टर है दोनों की पर्सनैलिटी एक जैसी, इसलिए दोनों को बंदूकें एक ही वाली मिली, मतलब डायरेक्टर की बंदूक किड को मिली है एंड ये दोनों की दोनों मेरे को फिरकी ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर किड को देखा जाए तो किड काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा बंदा है जिससे कोई भी मतलब अलग ही है, एकदम वियर्ड गाय है, और जिस तरीके से हमारे डायरेक्टर भी है। लेकिन किड यार जो काम किया वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक तो है, लेकिन अब मेरे को भी करना पड़ेगा। एंड जब हमारा मेन कैरेक्टर 3 डायमेंशनली सोचता है तभी उसको लगता है कि 1 मिनट, जैसे कि किड ने कहा था कि मेरे पास उसका जवाब है। तो जब मैं अपना जान बचा के भाग रहा था तो उस टाइम मैंने अपने गन को जो है अपने इन्वेंट्री के अंदर लगा दिया था। तो गन अगर टूट गई हो या फिर छोटी हो गई हो तो उसको इन्वेंट्री में रख सकते हो। तो मतलब मेरे को जवाब मिल गया किड की गन जो है वो कहाँ थी। एंड मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है ब्लैक स्मिथ के पास एंड पहुँचने के बाद कहता है कि हेलो सर जी, मेरे को आपसे थोड़ा सा काम था। ब्लैक स्मिथ भी लाइक अब क्या चाहिए, अब और भी गोलियाँ वोलियाँ बनवानी है क्या? लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं मेरे को गोलियाँ नहीं बनवानी, मेरी जो गन है वो आधे में से कट गई। कहेंगे क्या तुम्हारी गन आधे में से कट गई है, अब क्या करना, नया गन खरीदना पड़ेगा। लेकिन मेन कैरेक्टर समझाता है नहीं मैं यहाँ पे कुछ और भी करने आया हूँ। जैसे कि आपको ये गन है, अब इसको जो है आप इस तरीके से यहाँ पे एक बैरल लगा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आयरन का सपोर्ट लगा सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से इसकी डिज़ाइन बना सकते हो कि नहीं। अब वो जो हमारे ब्लैक स्मिथ रहेंगे कहेंगे क्यों ना हम ऐसा कर ही सकते हैं, क्यों ना हम लोग इसको बनाया जाए। तो इसी के साथ हमारे ब्लैक स्मिथ हमारे मेन कैरेक्टर की गन को जो है मॉडिफाई करेंगे और ये जो है एक मतलब पिस्टल की तरह थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है, जो कि अभी 40 सेंटीमीटर की एक बंदूक बन चुकी है जिसको हम लोग बट स्टॉक बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा पतला एंड उसमें मतलब फनल लगा हुआ जिसके अंदर से गोलियाँ निकलती है। एंड मेन कैरेक्टर देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो फाइनली अब मेरे को जवाब मिल चुका है कि इतना छोटा अपने गन को कर लो कि उसको इन्वेंट्री में रख सकते हो, बिल्कुल जिस तरीके से किड के पास थी, यानी कि इन्वेंट्री के अंदर। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा होता क्यों ना इसके गन के अंदर ये जो जगह बीच में खाली है क्यों ना इसमें एक होल बना सकते जिसके अंदर बुलेट को रखा जा सके। अब भाई मस्केटर उसको चेक करेंगे, कहेंगे मेरे से तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, मेन कैरेक्टर कट्टा बनवाना चाहता है यानी कि एक रिवॉल्वर। लेकिन वो जो ब्लैक स्मिथ कहते हैं कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद से जो है यहाँ पे डॉफ कर सकते हैं। अब मेन कैरेक्टर हाली को पता चल चुका है कि जाइंट से है जो कि हम उसकी गन को जो है ठीक कर सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो अब मेरे को यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पता है जाइंट्स कहाँ पे रहते हैं। जाइंट्स जो है यहाँ से बाहर एक माउंटेन है जो नॉर्थ से लेके साउथ तक गया है एंड वो जो है हमारा माउंटेन काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब जो किंगडम में अभी हमारा मेन कैरेक्टर है फीमेल किंगडम में, यहाँ से इसको बाहर जाना पड़ेगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकल चुका है अपनी जर्नी पे एक जाइंट से मिलने के लिए। अभी तो बहुत लंबा टाइम है लेकिन रास्ते में हमारे मेन कैरेक्टर के अलग अलग एडवेंचर्स रहेंगे। लाइक कि नहीं हमारे पास मेन कैरेक्टर की बंदूकें हैं तो उसको चेक करते कि एक काम करते हैं इस बंदूक को एक बार चेक करते कि किस तरीके की है, क्योंकि बंदूक जो है काफ़ी जल्दी रिलोड हो जाती है एंड काफ़ी लंबा टाइम नहीं लगता इसको रिलोड होने में। और जैसे ही एक पत्ती गिरते हुए दिखाई देती मेन कैरेक्टर भी लाइक क्यों ना इसके ऊपर शूट करके चेक किया जाए एंड मेन कैरेक्टर उसके ऊपर शूट करता है। लेकिन फिर आपको पता है कि मेन कैरेक्टर का उस पर निशाना नहीं लग रहा होता है, पत्ती जैसे कि जैसे थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आके गिर जाती है। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के हैरान हो जाता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, मैंने शूट किया था लेकिन उस पत्ती के ऊपर कोई भी निशाना क्यों नहीं लगा। तो भाई और नज़दीक जाते और नज़दीक जाते एंड और नज़दीक जाते एंड हमारा मेन कैरेक्टर नज़दीक जाते 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 एंड कह रहा होता है कि फाइनली मैंने जो है इस एक पत्ती को जो है हिट तो कर ही दिया है, क्योंकि एक पत्ती के अंदर छेद हो जाता है। एंड जब हमारा मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि 1 मिनट में तो इससे बस 25 मीटर की दूरी पे हूँ, यानी कि इस गन की जो स्पीडिंग है बुलेट लोड करने की वो तो बढ़ चुकी है लेकिन इसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो सिर्फ 25 मीटर बची है। 25 मीटर से दूर जो रहूँगा तो मैं किसी को शूट आउट नहीं कर पाऊँगा, यानी कि निशाना सही से नहीं लगेगा। वैसे ये जो है जल्दी जल्दी कोई मेरे ऊपर अटैक कर दे तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन मैं जैसे मस्केटर हूँ तो मेरे को स्नाइपिंग करने के लिए भी तो चाहिए एक बंदूक।
तो मेरे को एक नई बंदूक लेनी चाहिए, क्योंकि ये बंदूक जो है मेरे ज़्यादा काम नहीं कर सकती, इसको एज ए सीक्रेट वेपन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और किड भी शायद से ऐसा ही कोई बंदूक यूज़ करता होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी जल्दी रोलोड कर सकता है। एंड एक बार में वो 2-3 बंदूकें यूज़ कर रहा होता है, तो इसलिए उसने सारी पत्तियों को हिट कर दिया होगा। तो मेरे को भी वैसी बंदूक चाहिए, बिल्कुल रिवॉल्वर की तरह, जो कि किट की तरह बंदूक की तरह हो जाए एंड मेरे को जो है इन द फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा काम आ सके। अब यहाँ से मैं चलता हूँ एंड और भी चीज़ें सोच लेता हूँ कि मेरे को आगे जाके क्या करना है। एंड मेन कैरेक्टर अपने आगे बढ़ जाता है, तभी इसको रास्ते में मतलब कि मिलती है हमारी सिनारा एंड कहती है हेलो हाली। एंड मेन कैरेक्टर बोलेगी 1 मिनट मिस सिनारा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? एंड सिनारा कहती है कि तुम क्यों बताया नहीं, क्योंकि तुम कैपिटल आ रहे हो, अगर तुम डीएम किए होते तो मैं तुम्हें पहले ही लेने आ जाती। यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते अब कैपिटल सिटी में पहुंच चुका है। एंड इसी के साथ सिनारा कहती है कि तुम्हारी बंदूकें नहीं दिख रही है। 1 मिनट, कहीं पे तुम्हें नई बंदूकें तो नहीं मिल चुकी हैं? मेन कैरेक्टर बता रहा होता है जैसे कि तुम्हें पता है राइजिंग सन गिल्ड के साथ हमारा अटैक हुआ था, तो उसमें हमारी जो बंदूकें हैं वो टूट गई है। एंड सिनारा भी लाइक हाँ मैंने वो देखा, तुमने काफ़ी अच्छी फाइट की, तुम्हारी गिल्ड ने वहाँ पे जीत लिए। एंड इसी के साथ तुम भी ये देखो। एंड अपनी जो तलवार रहती है वो बाहर निकाल के दिखाती है। एंड मेन कैरेक्टर बोली 1 मिनट, तुम ये मत कहना कि ये जो तुम्हारी सीलिंग है ये अब ख़त्म हो चुकी है। एंड उसी के साथ हमारी सिनारा कहती है बिल्कुल हाँ, अब ये मैजिकल स्वॉर्ड बन चुकी है। मेन कैरेक्टर भी लाइक कांग्रेस। एंड इसी के साथ जो है वो कहती है थैंक यू हाली। एंड इसी के साथ तुम्हें पता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है इस तलवार की। मेन कैरेक्टर भी लाइक बिल्कुल, जितने भी रैंकर्स रहते हैं उनको जो एक स्वॉर्ड की ज़रूरत तो पड़ती है। एंड इसी के साथ हमारी सिनारा पूछ लेती है मेन कैरेक्टर से क्या तुम स्केर्ड नाइट बनना चाहोगे? एंड ये सुन के मेन कैरेक्टर क्या वाला तो ना इस। एंड इसी के साथ सिनारा कहती है हाँ, मैंने तुमको जो है स्केर्ड नाइट के बारे में बोला कि तुम बनना चाहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें जाना है जहाँ तक, तुम्हें काफ़ी सारे स्केर्ड नाइट जानते हैं। तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो तुम बन ही सकते हो। एंड तुम्हारी अच्छाई देख के मैंने जो है स्केर्ड नाइट वालों को जो है तुम्हें रिकमेंड कर दिया है, तो क्यों ना तुम हमारे साथ आ जाओ एंड हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। मेन कैरेक्टर भी लाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा अगर इस किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड्स में से मैं एक बन जाता हूँ, एक स्केर्ड नाइट बन जाता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन मेन कैरेक्टर मना करते हुए कह रहा होता है देखिए अभी मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए एंड किसी भी आर्मी फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। एंड वैसे भी राइजिंग सन गिल्ड वाले से मैं अभी लड़ रहा हूँ, तो अभी मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने वाला किसी में। एंड अभी मेरे पास मस्केटर नहीं है, तो मेरे को भाई फाइट करने के लिए अभी कुछ है भी नहीं, तो मेरे को अभी पहले अपना एक नया मस्केटर लेना पड़े। और जैसे बंदूक देखती है सिनारा, वो तुरंत अपनी एनर्जी रिलीज करने लगती है, सामने खड़ी हो जाती है एंड कहती है कि किड ने तुम्हें ये वेपन दिया है ना? एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, जैसे कि अभी मेन कैरेक्टर को मार ही डालेगी। मेन कैरेक्टर नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, किड ने मेरे को ये नहीं दिया है, ये तो मैंने खुद ही बनाया है। एंड वो कहती है तो मतलब तुम किड को जानते हो? मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि उसी ने था जिसने मेरे को इसकी एक आइडिया दी थी, हिंट दी थी। एंड फिर वो भाग गया। एंड सिनारा भी लाइक अच्छा फिर से भाग गया। उसकी भागने की काफ़ी ज़्यादा बुरी आदत है। एंड उसी के साथ एक टाइम ऐसा भी आया था कि उसने जो है मेरे को हरा दिया था एंड फिर से वो भाग गया था। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या तुम भी एक डुएल में हार सकी हो, वो भी किड से? सिनारा गई थी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ एक डुएल हुआ था एंड उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे थी, लेकिन फिर भी किड ने मेरे को हरा दिया था। मेन कैरेक्टर क्या ये कैसे हो सकता है, जो कि आज एक रैंकर बनी है तो लो लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रही होगी। एंड उस टाइम जो है किड ने इसको हरा दिया था। देन वो बता दी तुम्हें पता नहीं है जो किड की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। किड की पावर इतनी है कि रैंकर्स भी उसके सामने नहीं टिक सकते। तुम्हें पता नहीं है उसका जो नाम है स्लीपिंग किड कैसे पड़ा है, यानी कि उसका पूरा टाइटल जो दिया गया वो स्लीपिंग किड का दिया गया है। मेन कैरेक्टर भी पता नहीं क्यों दिया है। सिनारा भी क्योंकि उसको सोना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेन कैरेक्टर भी क्या ये कोई जवाब नहीं होता है। एंड उसी के साथ बताना शुरू करती है कि एक टाइम हुआ था कि राइजिंग सन गिल्ड वाले भाई एक बार के अंदर घुस गए थे, वो भी शोर मचाते हुए। मेन कैरेक्टर भी लिखा हाँ इनका तो हर जगह अपना उंगली करने का रहता ही है। एंड भाई ये लोग राइजिंग सन गिल्ड वाले उस गिल्ड में गए थे, मतलब वहाँ पे तो सो कोई रहा था और वो बंदा और कोई नहीं हमारा किड था। अब ये लोग वहाँ पे जाके शोर मचा रहे थे एंड किड को परेशान करने की कोशिश करने लगी हैं। एंड सिनारा बताती है एंड उसके बाद जो हुआ हमें वो तुम देखना भी नहीं चाहोगी या फिर सुनना भी नहीं चाहोगी।
जाओगे कि अगले ही पल सारे के सारे लोग वहाँ पे मारे जा चुके थे। एंड भाई किड जैसा सोया था वो बिल्कुल वैसा ही सोया रहता है एंड सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके रहते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी क्या सच में सब के सब कहती हाँ बिल्कुल सब के सब मारे जा चुके थे बिल्कुल, और उसने अपनी बॉडी को हिलाया भी नहीं था। एंड कुछ देर के बाद जो है किड अपना जमाई लेते हुए उठता है एंड सभी से पूछता है कि भाई यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है, हुआ क्या है यहाँ पे। एंड सब लोग देख के ये हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे को पता भी नहीं चला और इसने इतने लोगों को टपका दिया है। एंड तभी से इसका नाम जो है स्लीपिंग किड पड़ चुका है, क्योंकि भाई ये सोते सोते भी लोगों को टपका देता है एंड बंदे को पता भी नहीं चलता है। एंड इसी के साथ बताना शुरू करती है कि रैंकर्स जो होते हैं वो एक पावरफुल नहीं होते, यहाँ पे कुछ और भी लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। मेन कैरेक्टर भी एक बात तो सही है, अगर देखा जाए तो मैं भी तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ बट रैंकिंग के अंदर नहीं हूँ। देन सिनारा बताना शुरू कर दिया, तुमने कभी ये सोचा कि लोगों की जो रैंकिंग होती है वो सिस्टम जो है सभी को बता क्यों देता है, क्योंकि लेवल जो होता है वो दिखाया जाता है सभी को, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी बात है क्योंकि तुम पावरफुल बन सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई अलग अलग टाइप के टाइटल हो। जैसे कि मेन कैरेक्टर के पास कई सारे टाइटल है, उसी तरीके से जो रैंकर्स होते हैं अगर तुम रैंकर्स को मारोगे तो तुम्हें एक नया टाइटल मिलेगा जिससे तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। एंड सिस्टम भाई यहाँ पे बैलेंस बना के रखता है कि कोई ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए, इसलिए यहाँ पे जो दूसरे लोगों को वो लेवल दिखाता रहता है कि दूसरे लोग आके जो है उनको हंट कर सके। तो इसी तरीके से ये जो सिस्टम है अपने आप को बैलेंस करके रखता है, यहाँ पे कोई ज़्यादा पावरफुल भी नहीं बन सकता है एंड ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं रह पाता है। आपको पावरफुल बनना पड़ता है सर्वाइव के लिए, और ज़्यादा पावरफुल बन गए यानी कि रैंकिंग लिस्ट में आ गए देन आपके ऊपर खतरा भी उतना बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको संभाल के रखना पड़ता है कई सारी एसेट्स, और उसी एसेट से जो है रियल लाइफ और यहाँ के जो गोल्स है वो बराबर चलते हैं। एंड ये सारी बातें बताने के बाद जो है सिनारा यहाँ से कह दिया ठीक है अब मैं चलती हूँ, हाल अपना ख्याल रखना एंड बाकी की जर्नी तुम्हारी बढ़िया हो। नेक्स्ट सीन हमारी दिखाई जाती है जहाँ पे बीओचएल गिल्ड एंड भाई हमारी राम सिस्टर्स के जो गिल्ड है उनके बीच में बातचीत हुई रहती है। जो यहाँ पे लीडर है वो बात कर रहे होते हैं, उनके सामने जो है आइस वाली ने अपना आइस लगा के रखा है एंड दूसरी तरफ हमारी जो फायर वाली सिस्टर है वो कह रही होती है तुम ही तो है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को ख़राब कर रहे हो। एंड उसके गर्दन के ऊपर अपना सास्के जो है वो भी अपना चाकू रखा हुआ है। एंड ये देख के भाई माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस लगता है क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस से बजाय यहाँ पे लड़ाई हो रही है। एंड फायर सिस्टर कहती है तुम हमेशा होते हो जो इस कॉन्फ्रेंस को ख़राब करते हो। एंड जो आगे से लीडर कहते हैं अरे 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 तुम ही तो हो, तुम कभी भी हमारी बातें मानने को रेडी नहीं होते हो। हमें कहना है कि तुम जो है वो अलग जो मतलब एक प्लैनेट के ऊपर मतलब यार कह रहा हूँ कि एक घर के ऊपर लड़ाई हो रही है तो वो घर हमें क्यों नहीं दे देते। एंड इसी के साथ हमारी फायर सिस्टर कह रही होती है क्या तुम रैंकर से डरते नहीं हो, रैंकर्स हमारे साथ है, हम जो है उस कैसल को तुम्हें नहीं दे सकते हैं। एंड यहाँ पे भाई दोनों लोग की अपनी बातचीत होगी एंड यहाँ पे एक ही बात निकलती है कि भाई कैसल तो नहीं मिलने वाला। जो डेल कैसल के ऊपर ये लोग फाइट कर रहे थे ये इन लोगों को बीओचएल गिल्ड वालों को नहीं देना चाहते हैं, ये लोग भाई लेना चाहते हैं। एंड कहते हैं अगर तुम हमें दे दो तो हम तुम जैसे लोगों को जो है 2 महीने की पगार दे देंगे एंड बाकी की चीज़ें हमारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारी फायर वाली कहती नहीं देना एंड ये भी अपना मिडिल फिंगर दिखा के लीडर जो रहता है अपने सास्के के साथ यहाँ से निकल जाता है। एंड यहाँ पे जो अपनी फायर मतलब आइस वाली रहती है कहती है मेरे को यहाँ पे मार डालना चाहिए, लेकिन फायर सिस्टर रहती है कहती नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं कर देगा, वैसे हमें मारने का तरीका मिलेगा ही। एंड जब इनको पता चलेगा कि रैंकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को खोलेंगे बुलाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं जैसे कि हमारा हाल ही। एंड दूसरी तो हमारे हाल ही की कंडीशन दिखाई जाती है जो कि भाई पैसे में नहा रहा है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को जो 100 गोल्ड्स मिल चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर को एक बंदा मिला था जो कि वीडियो गेम देख के ही आया था कि भाई अपना गिल्ड का जो नाम है वो हमें भेज दो, तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने गिल्ड को भेज देता है इस बंदे को एंड 100 गोल्ड कॉइन मिल जाता है। एंड इसी के लिए अब मेन कैरेक्टर अपने लिए गन भी खरीदना है एंड अब जो एलिजाबेथ की जो लेगेसी है उसको भी तो लेना है, तो इसलिए अपने मेन कैरेक्टर तैयारी के लिए बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है बीओचएल गिल्ड के अंदर जहाँ पे भाई इसका जो लीडर रहता है बीओचएल गिल्ड का वो यहाँ पे भाषण दे रहा होता है कि सुनो सब के सब राम सिस्टर ने हमारा प्रपोजल जो है ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। वो लोग हमेशा हम कितने भी ऑफर दिए, हमने इतने सारे निगोशिएशन किए लेकिन हर निगोशिएशन फेल हो जाती है क्योंकि वो डेल केस्टर हमें देना ही नहीं चाहते हैं। वो अमीर लोग होके हम गरीब होके पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करते हैं।
एंड तभी उनमें से एक बंदा पूछता कि हमने कितना इन्वेस्टेड कर दिया है। देन इनका जो लीडर रहता है वो बता रहा था अभी तक हमने जो है 21,850 गोल्ड कॉइन इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि ट्रिलियंस ऑफ द मनी होती है। यानी कि सारे लोगों से इन्होंने फंडिंग लेके उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। अब भाई सारे लोग चिल्लाना शुरू किया, मेरे मैरिज का फंडिंग थी यार, मेरी ज़िंदगी की सेविंग थी, मेरे को चाहिए वो सब। एंड इसी वजह से लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड दूसरी तरफ भाई हमारा मेन कैरेक्टर का भाई यानी कि कज़िन जो रहता है, एंड वो कह रहा होता है यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है भड़का रही है। लेकिन यहाँ पे रुकने वाला थोड़ी ना है। यहाँ पे जो लीडर रहता है कहता है लेकिन इस बार जो है हम फाइट करेंगे, और ऐसी फाइट होगी कि हम उन राम सिस्टर्स को हरा देंगे। क्योंकि जो यहाँ इस फाइट के अंदर जो है हम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों को बुलाने वाले हैं। कुछ ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो कि यहाँ पे सबको ख़त्म कर देंगे। इस बार जो राम सिस्टर्स है जितनी भी बड़ी रैंकिंग में हो जाए, एंड उनके साथ जो है अगर वो मतलब ड्रैगन गिल्ड का मास्टर भी है जो कि 4th रैंकिंग में है इन द वर्ल्ड, फिर भी हम जो है उनसे इस फाइट में जीतने वाले हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें अपने पैसे चाहिए, एंड तुम लोग भी अपना जी जान लगा के लड़ोगे ही। एंड इसी के साथ डेल क्रिस्टल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जगह है, अगर हमने उसको ले लिया तो वो हमारे लिए हो जाएगी सिटी ऑफ गोल्ड एल डोराडो। एंड इसी के लिए तुम लोग अब सोचना बंद करो, क्योंकि अब जो है मैं कोरियन का सबसे नंबर 2nd रैंकर को बुलाने वाला हूँ, जो कि इस पूरे गेम के अंदर 2nd रैंक पे है। एंड वो रैंकर है जस्ट ने मतलब कि वो बंदे की पावर जो है ड्रैगन के समान है, एंड उसका जो नेम है वो है टू इजी। एंड सब लोग सुनेंगे क्या 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 हमारे लीडर जो है टू इजी को यहाँ पे बुलाने वाले हैं। एंड उनका लीडर कहता है हाँ बिल्कुल हम टू इजी को बुलाने वाले हैं, एंड इसी के साथ तुम लोग मेरे प्लान को बस फॉलो करो, बस हम लोग कर देंगे। एंड दूसरे तब कज़िन भाई सुन रहा होता है, एंड दूसरे अपने साथी से पूछते हैं क्या यार ऐसा पॉसिबल भाई, वो टू इजी आएगा थोड़ी ना, उसको पैसे की तो चिंता है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे लोगों का मोटिवेशन बूस्ट हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल हम सारे फाइट करेंगे। एंड उसी के साथ दिखाया जाएगा हमारे कज़िन की तरफ सीन, उसको लीडर बुला के बोलते हैं कि तुम्हें जो है हमारे गिल्ड के अंदर हाल ही को लेके आना है। एंड कज़िन भी लाइक क्या 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 हाली को, नहीं मैं तो नहीं ला सकता। लीडर भी कहेंगे नहीं देखो तुम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उसके दोस्त हो, तुम उसके कज़िन हो, एंड तुम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हमारे गिल्ड के रह चुके हो। लेकिन हमने देखा हाली की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन हमारा कज़िन जो रहता है वो बता रहा था कि मैंने उसको ऑफ़र दिया था अपने गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए, लेकिन वो मना कर दिया था। एंड उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ था, क्योंकि आपको शुरू के सीजन्स में पता ही है, अगर नहीं पता है तो जाके फिर से देखो ना यार वीडियो। एंड इसी के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बार बोल चुका है कि मैंने बोला है, लेकिन हाली जो है वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि भाई उसको किसी भी गिल्ड के अंदर ज्वाइन होना ही नहीं है। एंड उसी के साथ सास्के कहना शुरू करते हैं देखो इस बार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बैटल होने वाली, क्योंकि इस बार आगे या पीछे तो हाली को आना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारे साथ रहेगा या खिलाफ रहेगा। तो इसलिए उसका कज़िन कहता है ठीक है मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, क्योंकि अभी हाली जो है वो लॉग आउट हो चुका है, तो लॉग इन होने के बाद जो है हम उससे ज़रूर से पूछ लेंगे। एंड उसी के साथ गिल्ड लीडर कहता है बिल्कुल पूछ लेना, क्योंकि ये सर्वाइव का एक ही रास्ता है। एंड दूसरी तरफ भाई इसका कज़िन बाहर निकलते हुए कह रहा होता कि क्या अब मेरे को जो है हाली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने इन की वजह से। तो दूसरी तरफ घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे हाली को कॉल आएगा उसके कज़िन के, एंड बातचीत होगी। एंड दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि अभी तक जो पैसा मिला इसकी वजह से उसकी मदर के चेहरे के ऊपर एक अच्छी सी मुस्कान है, तो हमने काफ़ी अच्छा खाया पिया है। एंड उसी के साथ अपना चेक करने लगता है अपना फॉरम के पास कि क्या चल रहा है आजकल। तो अपना भाई देखता है तो पता चलता है कि अब जल्दी ही जो है यहाँ पे फाइट शुरू होने वाली है। एंड इस मार्केट के अंदर भाई मोनोपोली चल रही है राम सिस्टर्स की, जिसकी वजह से जो राम सिस्टर्स एंड ब्यूचुअल गिल्ड के बीच में जो एक फ़ाइट होने वाली मेन कैरेक्टर भी लगता है ये आजकल की हॉट टॉपिक है कि दोनों गिल्ड के अंदर जो एक फ़ाइट होने वाली है। एंड अगर ये फ़ाइट होगी तो इसका मतलब जो मेरा कज़िन है वो भी इस फाइट में जाएगा, तो इस बार जो लगता है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है। एंड भाई कॉल आता है तो कज़िन का, तो मेन कैरेक्टर उठा के बातें शुरू कर देता है क्या मैं को इसलिए कॉल की हो क्योंकि तुम्हारी फ़ाइट होने वाली है एंड तुम चाहते हो। एंड कज़िन भी लाइक हाँ जब मैं चाहता हूँ इसलिए जल्दी से गेम के अंदर लॉगिन करो एंड आ जाओ यार, इसके ऊपर हमें बातचीत करनी है। मेन कैरेक्टर गेम के अंदर आ जाता है एंड सारे लोग अपना बातचीत शुरू कर देंगे कि देखो इस बार फाइट होने वाली है और इस बार हमें फ़ाइट को जीतनी है, इसलिए हाली भाई आ जाओ हमारी गिल्ड के अंदर आ जाओ, हमें एक साथ फाइट करनी पड़ेगी। अब मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या कह रहे हो यार, मैं गिल्ड में कैसे आ सकता हूँ।
मैंने तुमको भी बोला है कि मैं किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता हूँ। उसका कज़िन कह रहा था इस बार मैंने नहीं, अपने मास्टर ने बोला, इसलिए तुमको मैं बुलाने आया हूँ। मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ सोच रहा होता कि किस तरीके से जो है राम सिस्टर भी उनकी दुश्मन नहीं है, क्योंकि राम सिस्टर के साथ हमारा मेन कैरेक्टर मिला ही नहीं है। उनके साथ जो है उसने एक पार्ट गेम का जो है प्ले भी किया है, यानी कि उनके साथ खेला भी है। तो दैट्स वाई वो लोग एक तरीके से दोस्त हुए हैं एंड मना कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है इनको एक असेसन दिखाई देता है जिसके पीछे ये लोग दौड़ के जाते हैं, लेकिन वो बंदा भाग जाता है। तो ये कहेंगे लगता है राम सिस्टर वाले जो है अपने बंदे भेज रहे हमारे ऊपर जासूसी करने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपने अपोनेंट की इन्फॉर्मेशन होना जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड उसका कजिन कहता है अब तुमने देख लिया ना वो लोग कैसी कैसी ट्रिकें यूज़ कर रहे, तो तुम्हें हमारे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहिए। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक ये देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, अपने अपोनेंट की सारी खबर रखना ताकि कि तुम जीत सको अपने वॉर को। लेकिन मैं ऐसे किसी भी चीज़ के ऊपर तुम्हारे गिल्ड में नहीं आ सकता हूँ, मेरे को पहले सोचना पड़ेगा तुम्हारे गिल्ड में आने से पहले, तो इसलिए मैं अभी और भी टाइम चाहता हूँ सोचने के लिए। तो भाई इसका कज़िन भी लाइक ठीक है अब मैं जाता हूँ भाई, अब कितना ही मना सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। एंड अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हारे गिल्ड में भले ही ज्वाइन नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं तेरे को सेफ रखूँगा, इस बार कोई भी ब्रेजर कर आके तेरे को मार नहीं सकता है। एंड दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है अपने आप को और भी ज़्यादा लेवल अप करने, यानी कि अपने बंदूक को, नई बंदूक जो मिली है उसको चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ पे वो हंटिंग कर रहा होता है एक पहाड़ के ऊपर जाके। एंड पूछना मत कहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसके पास गिल्ड तो है ही, कहीं भी जाके मॉन्स्टर को मार ही सकता है मेन कैरेक्टर। अब यहाँ पे इसी तरीके से मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस करता है, तभी इसको बगल से आवाज़ आ गई, अपनी शॉट गन निकाल को बगल में रख देता है। तभी वहाँ पे फायर सिस्टर बाहर निकलते हुए कह रही होते हो वाओ तुम्हारे सेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एक नया बंदूक भी ले लिए हो। एंड दोनों लोग बाहर निकलेंगे एंड मेन कैरेक्टर लिए ओ राम सिस्टर्स तुम लोग यहाँ पे आ चुकी हो। एंड वो लोग कहेंगे वो तुम्हें हमें देख के जो बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक्सपेक्टेड था आने का। मेन कैरेक्टर बोले क्यों नहीं होगा, जब वॉर चली है 2 गिल्ड के अंदर एंड दोनों लोग मेरे को बुलाने आओगे तो मेरे को एक्सपेक्टेड रहेगा ही कि दोनों गिल्ड वालों से मेरे को ऑफर आ ही सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ। तो अपनी वायर सिस्टर भी लाइक तो वेट किस बात का कर रहे हो कि क्यों ना आ जाओ हमारे साथ हमारे गिल्ड के अंदर, क्योंकि इस बार जो है हम 100% से जीतने वाले। मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ इतनी ज़्यादा ब्लफिंग कहाँ से कर रही हो, मतलब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो 100% तुम ही जीतने वाली हो। एंड इसी के राम सिस्टर भी लाइक तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस किस बात का है, क्योंकि उनके गिल्ड के अंदर ही एक स्पाई है, तो हम तो जीतेंगे ही, वो लोग हारे जाएंगे। एंड दूसरी तरफ भाई कजिन जैसे ये पहुंचता है अपने गिल्ड के अंदर कि हेलो कैसे हो सारे दोस्तों लोग, एंड जैसे ही पहुंचता उसके जो लीडर रहेंगे कहेंगे कि कज़िन भाई तुमने गिल्ड का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो कि एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब इस बार जो है अब तुम बचने वाले नहीं हो। एंड मेरे कज़िन भी लाइक ये क्या बोल रहे हैं, वो कहेंगे आप कुर्सी पे बैठो। एंड कज़िन में एक कुर्सी पे बैठते हुए कह रहा होता है तुम लोग के मुंह इतने उतरे हुए क्यों हैं, तुम लोग कहना क्या चाहते हो। एंड उस अपने दोस्त की तरफ पूछता है कि भाई दोस्त क्या चल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। सब लोग एकदम शांति से उसको देख रहे होते हैं। एंड तभी जो लीडर रहता है उसके ऊपर मैजिक करके जो है हमारे कज़िन को जो है वहाँ पे एक जंजीरों के अंदर जकड़ लेता है। एंड ये देख के कहेंगे कि हमारे में मतलब कि हेवेन के ऊपर अटैक हुआ है, यानी कज़िन के ऊपर अटैक हुआ है। एंड कज़िन ये देख के हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। एंड उसको बांध लेते सारे के सारे लोग एंड उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे कज़िन को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या है, ये प्रैंक कर रहे हो तो प्रैंक बंद कर दो। तभी वहाँ पे लीडर कहते हैं तुम्हें ये प्रैंक लगता है, लेकिन ये कोई प्रैंक नहीं है, ये सच्चाई है कि तुम हमारे गिल्ड के अंदर कब से जो है तो स्पाई बन के काम कर रहे हो। एंड ये देख के जो है हमारा कज़िन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता, कहता क्या बोल रहे हो स्पाई। एंड तभी उसको फ़ोटो दिखाएंगे, वही हमारा मेन कैरेक्टर रहता है, कज़िन रहता है, और उसके पीछे जो है वही असेसन रहता है जो कि हमें राम सिस्टर गिल्ड का दिखाया जाता है। एंड उसको जो है हमारा सासके दिखा रहा होता है। सासके कहता है ये फ़ोटो देखो, ये फ़ोटो मैंने ली है एंड इस फ़ोटो में तुम्हें साफ साफ दिखा है तुम उसके साथ हो। लेकिन हमारा जो कज़िन है वो बता रहा था ये फ़ोटो जो है गलत है, ये फ़ोटो एडिटेड है, ये कोई भी प्रूफ फ़ोटो नहीं है। तुम लोग को पता है, तुम लोग को मैं तुम्हारे साथ काफ़ी लंबे टाइम से एंड उसके साथ हाल ही जो है वो मेरा दोस्त है एंड ये असेसन से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन अपना जो गिल्ड लीडर है वो बता रहा होता कि नहीं तुम्हारा ज़रूर से कोई रिश्ता होगा एंड तुम्हें पता होगा हाल ही के साथ तुम दोस्त हो एंड इसी वजह से तुम राम सिस्टर के जो है जासूस भी बन सकते हो। एंड इसी के साथ
अपना कज़न भी लाइक कैसे तुम कह सकते हो। एंड अपना जो लीडर रहता है वो बता रहा था तुम्हें पता नहीं है राम सिस्टर्स और जो है वो हाल ही से काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम पहले मिल चुकी है। क्यों मिली होंगी? क्योंकि वो भाई तुम्हें पता है कि उसकी सपोर्ट कर रही है, उसका दिल जीत के उसको अपने गिल्ड में रखना चाहती हैं ताकि कि तुम उसके दोस्त हैं, तुम जासूस ही बन सको। तुम्हें पता है वो वीडियो हमने देखी है कि एक जो रैंकर्स है वो न्यूबी विलेज में गए थे जबकि मेन कैरेक्टर वहाँ पे था एंड ये लोग उसी के साथ थे। अगर हम लोग इमेज को ध्यान से देखें जो कि मस्केटर लिया हुआ था। एंड तुम कैसे सोच सकते हो हाल ही जो है इतनी जल्दी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन सका? क्योंकि उसके पीछे जो है दो बड़े बड़े लोग हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं। तो इसलिए जो हाल ही जो है वो राम सिस्टर गिल्ड से एंड तुम उसके साथ हो, तो इसलिए तुम जो है तुम भी उनके जासूस बन जाते हो। लेकिन यहाँ पे अपना कज़िन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तभी उसका जो दोस्त रहता है वो कहता है गिल्ड मास्टर हमें इसकी एक बार बातों को विश्वास कर लेना चाहिए, जासूस नहीं हो सकता। क्यों ना हाली को हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्या पता हाली भी जो है बेकसूर हो, तुम लोग ऐसे ही झूठे में इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो इसी के साथ गिल्ड मास्टर कहते हैं ठीक है मैं मानना चाहता हूँ ऐसा ही, तो ठीक है तुम अपने दोस्त को लेके जाओ यानी कि कज़िन के साथ लेके जाओ। एंड कज़िन भी कहता है ठीक है मैं प्रूव कर दूंगा हाली जो है वो बुरा नहीं है। एंड इसी के साथ गिल्ड मास्टर कहता है तुम्हें प्रूफ करना ही होगा, अगर नहीं प्रूफ कर पाए तो पूरे गिल्ड का जितना भी कल्च है वो तुम्हारे सरों पे आ जाएगा। एंड दूसरी तरफ पता है कि हमारे हाली को भी यहाँ पे जो राम सिस्टर गिल्ड वाले जो है यहाँ पे बताने के लिए आए हैं, मतलब अपने गिल्ड में लेने के लिए ही आए हैं। एंड दोनों लोगों में वही बातें चीतें कर लिए कि तुम हमारे गिल्ड में आ जाओ, तुमको ये ऑफर देंगे वो ऑफर देंगे, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर से बातें कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है अब कज़िन और उसका जो दोस्त है वो देख चुका है, यानी कि अब इसके पास कोई भी ऐसा बात ही नहीं बचेगी। तो अब ऐसी कोई बातें भी नहीं बची जिससे प्रूव कर पाए कि वो इनोसेंट है। तो इसलिए अब आगे वाले एपिसोड में क्या होने वाला है तो इसके लिए जल्दी से वेट करो एंड जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।